डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ऐसा लगता है कि अपने ही बुने जाल में अब कांग्रेस खुद ही फंसती जा रही है। 10 मार्च यानी बुधवार को कांग्रेस की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को संजीवनी दे दी है। खास तौर पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को इसने बड़ी राहत दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस लगातार मनोहर लाल पार्ट 2 सरकार पर हावी दिखाई दे रही थी। खास तौर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर 20 साबित हो रहे थे। चाहे वो बड़ौदा का उपचुनाव हो या फिर सोनीपत का मेयर चुनाव, दोनों ही जगहों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने अच्छी जीत हासिल की थी। इससे उत्साहित हुड्डा अक्सर कहा भी करते थे कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार थोड़े ही दिनों की मेहमान है और जल्दी ही गिर जाएगी। खास तौर पर पिछले साल 27 नवंबर से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर चल रही किसानों के आंदोलन की वजह से कांग्रेस को लगने लग गया था कि इसकी आड़ में वो बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को वो स्थिर कर सकते हैं। तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी के जरिए मनोहर लाल सरकार को गिराने का षड्यंत्र भी रचा। आंदोलन की आड़ में बीजेपी जेजेपी विधायकों का विरोध भी कराया गया। उन पर दबाव बनाने की कोशिश भी की गई कि वो सरकार से समर्थन वापस ले लें। चड़ूनी लगातार विरोध की आग को हवा देते रहे। चड़ूनी के साथ साथ दर्शनपाल सिंह जैसे तथाकथित किसान नेताओं की तरफ से विधायकों से अविश्वास प्रस्ताव की पक्ष में वोट डालने की अपील भी की गई। खापों का सहारा लिया गया। खास तौर पर टोहाना से जेजेपी विधायक के बयान की लोगों के विरोध को देखते हुए कि हमें सरकार से अलग हो जाना चाहिए से लगने लगा था कि जेजेपी के सभी 10 विधायक हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट न डाल दें। बबली का ये बयान राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बना था। पार्टी को छोड़ना चाहिए, साथ को दुष्यंत को पीछे आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं निपटवा पा रहा है या आप मंत्री बनने जा रहे हैं इसलिए नहीं, लेकिन मैं तो मंत्री बन गया भाई। सर आप ये कह रहे हैं सर जो बढ़ लेंगे। सर आपने कहा कि खुद जेजेपी को साथ छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल आ जाना चाहिए। अगर किसान बिल्कुल मानता हूँ, सभी विधायकों को बाहर आना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल साथ दे, छोड़ देनी। आज अगर मैं हमारी विधायक दलों की मीटिंगें बार बार बुलाई गई, हम सबको बुलाया गया, दुष्यंत ने बुलाया हमें कि हम बात कर रहे हैं, हम इसको निपटवा रहे हैं, हम बात करें, हम निपटवा रहे हैं। पिछले 8 महीने से देख रहे हैं हम इसको, सॉरी इसके 70-80 दिन से देख रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा था भी इसको निपटवा रहे हैं। तो सर विधायकों की बात क्यों नहीं मान रहे फिर दुष्यंत जी? क्या मजबूरी है उनकी? आपको पता नहीं है क्यों नहीं मान रहे? तो आप ही बताइए ना। बताइए सर, आप नुमाइंदे हैं उनके सर, आप वो बताइए। ये सोच रहे हैं कि मैं सरकार में बैठ के शायद ज्यादा फायदा कर सकता हूँ किसानों का। वो सोच रहे हैं कि मैं किसानों का फायदा सरकार में बैठ के ज्यादा कर सकता हूँ। वैसे भी जब से कृषि बिलों पर राष्ट्रपति की मोहर लगी थी, तभी से जेजेपी के विधायकों ने अलग लाइन लेनी शुरू कर दी थी। बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग ने चेयरमैन का पद लेने से मना कर दिया था। शाहबाद से विधायक रामकरण काला ने भी कृषि कानूनों को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी। ईश्वर सिंह भी अलग लाइन ले रहे थे। नारनौल से विधायक दादा गौतम दुष्यंत से तो लंबे वक्त से नाराज जरूर चल रहे थे, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट डालने की बात कह रहे थे। इसकी वजह से लगने लगा था कि जेजेपी के विधायक एकजुट नहीं हैं। लेकिन 10 मार्च को वोटिंग वाले दिन सभी आशंकाएं गलत साबित हुई और जेजेपी के सभी विधायकों ने सरकार का साथ दिया। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया। प्रस्ताव को सिर्फ 32 विधायकों का समर्थन हासिल हो पाया और खिलाफ में 55 वोट डले। 5 साल सरकार चली और आज उसी मजबूती के साथ तमाम सत्ता से जुड़े हुए विधायकों ने अपना समर्थन सरकार के पक्ष में और नो कॉन्फिडेंस मोशन को पक्ष में दिखाने का काम किया। जिन लोगों ने अविश्वास लाने का काम किया, आज हाउस के अंदर वोटों के माध्यम से उनको जवाब दिया। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव से पहले जेजेपी ने अपने सभी विधायकों को 10 मार्च को सदन में रहने और अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने को लेकर व्हिप जारी किया था, जिसकी वजह से कोई भी विधायक इससे अलग जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिलहाल की स्थिति में कोई भी विधायक दोबारा चुनाव में जाना नहीं चाहता, चाहे वो कांग्रेस से हो, जेजेपी से हो, बीजेपी से हो या फिर निर्दलीय। इसलिए किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की, जिसके चलते किसान नेताओं की सरकार गिराने की तमाम साजिशें फेल हो गई और सरकार फ्रंट फुट पर आ गई और कांग्रेस बैकफुट पर चली गई। वैसे भी दुष्यंत पर कांग्रेस चाचा अभय चौटाला किसानों के भेष में आए विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं की तरफ से उन पर लगातार सरकार से समर्थन वापसी का दबाव बनाया गया। उनके आवास का घेराव किया गया। जेजेपी विधायकों के असंतोष को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई, लेकिन दुष्यंत ने संयम बनाए रखा और अपने विधायकों को एकजुट रखने में कामयाब रहे। अब देखना यह है कि अविश्वास प्रस्ताव पर बुरी तरह पिटने के बाद कांग्रेस अब कौन सा नया पैंतरा चलती है और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे तथाकथित किसान नेताओं की तरफ की अलग रणनीति क्या रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा।
राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।